दोस्तों, देश में बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर के एक बार फिर से पूरे देश में लॉकडाउन लगाने को लेकर के एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। आप सभी को पता होगा, जहां एक तरफ पहले ही लॉकडाउन के चलते देश की जो अर्थव्यवस्था है वो लगातार माइनस में जा रही है, वहीं दूसरी तरफ करोड़ों लोग बेरोजगार हो गए हैं। और ऐसी सिचुएशन में फिर से कोरोना संक्रमण आप सभी को पता होगा कुछ दिनों से लगातार बढ़ता जा रहा है। और ऐसी सिचुएशन में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बड़ा ऐलान कर सकते हैं, और इसी को लेकर के एक बड़ी खबर जिसकी जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं। लेकिन चलिए हम आपको बताते हैं कि देश के प्रधानमंत्री क्या ऐलान कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर आपको भी लगता है कि हमारे देश में कोरोना के मामले पर सरकार को सही से काम करने की जरूरत है, तो आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आप सभी जानते होंगे कि देश के कई राज्यों में लगातार कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है, और इसी के चलते मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान में सख्त नियम लागू कर दिए गए हैं। मध्य प्रदेश के कई शहरों में कर्फ्यू लगा दिया गया है, धारा 144 लगा दी गई है। साथ ही साथ गुजरात और राजस्थान के अंदर भी, राजस्थान में तो बॉर्डर तक सील कर दिए गए हैं। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश की सरकार ने भी कई तरह के प्रावधान लागू किए हैं, और गुजरात में भी कई शहरों में बताया जा रहा है कि धारा 144 और कर्फ्यू लागू कर दिया गया है। लेकिन इस बीच जो जानकारी मिल रही वो ये है कि देश के प्रधानमंत्री जो है नरेंद्र मोदी जी, इसी मामले पर कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोविड-19 की वर्तमान स्थिति की समीक्षा और टीका वितरण की रणनीति को लेकर के मुख्यमंत्रियों और राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों के अन्य प्रतिनिधियों के साथ मंगलवार यानी कि कल एक डिजिटल माध्यम से बैठक कर सकते हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक पीएम मोदी एक बैठक उन 8 राज्यों के साथ कर सकते हैं जहां कोरोना संक्रमण लगातार तेजी से बढ़ रहा है। दूसरी बैठक में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से टीका वितरण की रणनीति पर चर्चा संभावित है। प्रधानमंत्री मोदी की कोरोना की स्थिति की समीक्षा के लिए अब तक कई बार राज्यों के साथ बैठकें भी हो चुकी हैं। तो इस तरह की बैठकें ये दर्शाती हैं कि कहीं ना कहीं फिर से एक बार देश में लॉकडाउन की तरफ हम बढ़ रहे हैं, और आने वाले दिनों में अगर आपके भी राज्य में कोरोना की स्थिति कंट्रोल में नहीं है तो आप भी लॉकडाउन को फेस कर सकते हैं, और एक बार फिर से आपके यहां भी लॉकडाउन लगाया जा सकता है। इसी के साथ एक और बड़ी खबर है, लॉकडाउन को लेकर के ही है। जानकारी मिल रही है कि अब सरकार की तरफ से यह कहा गया है कि मैरिज होम में शादी समारोह के दौरान 100 से अधिक लोग एकत्र नहीं हो सकेंगे। इससे पहले जो ऑनलाइन यानी कि अनलॉक 5 की गाइडलाइन जारी की गई थी, उसमें बताया गया था 200 लोगों को बुलाने की एक परमिशन दी गई थी, यानी कि 200 लोगों को शादी में आप इनवाइट कर सकते हैं। लेकिन उसको अब कम कर दिया गया। अब 100 से अधिक लोग जुटने पर सरकार ने फिर से रोक लगा दी है। साथ ही साथ दिल्ली से जानकारी मिल रही है कि दिल्ली में लगातार बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर के 2 मार्केट्स को जो है 30 नवंबर तक सील कर दिया गया है। जानकारी मिल रही है कि जिला प्रशासन, एमसीडी और दिल्ली पुलिस के साथ मिलकर यह कार्रवाई की गई है। प्रशासन का कहना है कि आज बाजार में बहुत ज्यादा भीड़ हो गई थी, जिसके चलते यह फैसला लिया गया है। अब देखना यह होगा कि दिल्ली में जिस तरह के केसेस बढ़ रहे हैं उसके चलते आगे लॉकडाउन की प्रक्रिया, या फिर हम कह सकते हैं आगे प्रोसेसिंग किस तरह से दिल्ली सरकार लेगी, यह देखने वाली बात है। चलिए बात कर लेते हैं तीसरी एक और बड़ी खबर की। तीसरी बड़ी खबर है वो है अडानी संपत्ति को लेकर के। आप सभी को पता होगा कि राहुल गांधी लगातार मोदी सरकार के ऊपर निशाना साध रहे हैं, और इस बार एक और जानकारी सामने मिली है। आपको एक स्क्रीनशॉट में दिखा रहा हूं, आप देख पाएंगे। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने देश के बड़े कारोबारी गौतम अडानी की संपत्ति में इस साल तेजी से बढ़ोतरी के पीछे नरेंद्र मोदी सरकार की मेहरबानी बताई है। राहुल गांधी ने तंज करते हुए कहा है कि मोदी सरकार आम लोगों को नहीं बल्कि बड़े कारोबारियों को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। ट्विटर पर राहुल ने एक खबर शेयर की है जिसमें बताया गया है कि इस साल अडानी की संपत्ति 1.41 लाख करोड़ रुपए बढ़ी है। इसे ट्वीट करते हुए राहुल गांधी ने लिखा, इससे साफ होता है कि सरकार किसका विकास करने में लगी हुई है। राहुल गांधी का वो ट्वीट भी मैं आपको दिखा रहा हूं, वो खबर जो उन्होंने शेयर की है वो आप देख सकते हैं। मैंने आपको स्क्रीनशॉट भी उसका शेयर किया है, आप देख पाएंगे। तो ये ताजा मामला आया जिसमें
जो है बीजेपी और कांग्रेस फिर सामने सामने आ गई है। वैसे आप सभी को पता होगा राहुल गांधी लगातार बीजेपी सरकार को सवालों के घेरे में खड़ा करते हैं, क्योंकि आप सभी जानते होंगे बीजेपी शासित राज्य ले लीजिए। आप देखिए, पहली खबर में मैंने आपको बताया कि लॉकडाउन लगने जा रहे हैं, कई ऐसे राज्य के शहर हैं वहां पर, और लगा भी दिया। भैया कर्फ्यू लगाने का मतलब यही है कि लॉकडाउन की जैसी ही स्थिति है, और ऐसी सिचुएशन में आप देख लीजिए लव जिहाद पर काम हो रहा है, यानी कि बताया जा रहा है कि लव जिहाद के खिलाफ हम काम कर रहे हैं। काश इसी तरह से जितनी मशक्कत के साथ लव जिहाद के मुद्दे पर सरकारें काम कर रही हैं, उसी तरह से लॉकडाउन को लेकर के या फिर कोरोना की स्थिति ठीक करने को लेकर के राज्य सरकारें काम करती तो शायद ये दिन देखने ना पड़ते। लेकिन सवाल तो ये है कि अगर आप विकास ना कर पाओ तो आपके पास एक बेहतर विकल्प है, वो ये है कि लोगों को लव जिहाद, हिंदू मुस्लिम और जो है सीए एनआरसी जैसे मुद्दों पर लगा करके विकास को हाइड करके और जो है अपना वोट गेन करते रहिए। ये एक नया प्रोपेगेंडा है, और आप देख लीजिए मीडिया चैनल में भी इसी तरह की चीजें आपको देखने को मिल जाएंगी। मीडिया चैनल में बैठे हुए पत्रकार लगातार आप देख लीजिए सेना की तरफ से कोई भी स्ट्राइक वगैरह भी नहीं की गई, उसके बावजूद भी हमारे देश के कुछ मीडिया चैनल के पत्रकारों ने पहले ही अपने गले में उसकी तख्ती डाल करके शोर मचाना शुरू कर दिया। उसके चलते आर्मी के लोगों को सामने आना पड़ा, उनको ये बताना पड़ा कि ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन हमारे देश के जो महान पत्रकार हैं वो सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। उन पत्रकारों के बारे में आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट बॉक्स में 2 शब्द उनके लिए जरूर लिखिए। और मुझे उम्मीद है कि आप लोग अगर चाहते हैं कि गोदी मीडिया पर जो है इन सब मामलों पर कार्रवाई होनी चाहिए तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। मुझे उम्मीद है कि आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कुछ और खबरों के साथ। देखते रहिए आप ऑनलाइन जानकारी न्यूज़ चैनल को।